नलवा हलके की लगातार हम हकीकत जान रहे हैं और इसीलिए हम कई दुकानों पे जा रहे हैं, वहां पे लोगों से जान रहे हैं कि क्या हलके की हकीकत है। ये बताइए कि आप लोग नलवा में रहते हैं, क्या चुनावी माहौल फिलहाल लग रहा है? चुनाव माहौल बढ़िया है। अच्छा चुनाव माहौल हमारे यहाँ दोनों तरफ पार्टी फिलहाल तो बराबर है। कोई लग रहा है मजबूत, कोई हल्का? नहीं, कोई मजबूत नहीं, दोनों बराबर है। नलवा की बात करें, क्या समस्याएं यहाँ पे दिखती हैं? क्या आपको लगता है काम की जरूरत है? काम की तो सभी जरूरत है, लेकिन न तो कांग्रेस पार्टी काम करवा सकती है नलवा में, न ही बीजेपी। हमारे यहाँ जो जिंदल परिवार है सभी काम उन्हीं का ही है। एक चाय की दुकान भी है यहाँ पर, कई लोग चूंकि मौजूद हैं, इनसे भी एक एक करके जानते हैं कि किस तरह का नलवा का माहौल इनको लगता है और किस तरह से यहाँ पे इनको लगता है कि कौन सी पार्टी को क्या दम है। क्या आपको लगता है किस तरह का चुनावी समीकरण नलवा में बन रहा है? बढ़िया, सारे ही बराबर है। टक्कर है फिलहाल तो। क्या लगता है कुछ काम हुए हैं नलवा में? काम कुम तो देखो सरकार में इसे होया करे, सबके आम जनता है काम थोड़ी होया करे, वो आपने ही पता होगा। काम तो जिसके होने होने उसके हो। क्या काम आपको लगता है होने चाहिए थे? काम तो जैसे पहले ये जिंदल परिवार ने सब कुछ करा ही रखा था, लेकिन थोड़े घणे काम थे जो बचे हुए थे। जैसे हमारे किसान भाई हैं, वो टाइल के लिए जो 10 किले आगे के लिए पिछले 8 साल से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं थी। तो यहाँ पे चाय की दुकान पे हमने कुछ लोगों से जाना कि क्या चुनाव का समीकरण है, किस तरह से यहाँ पे उनकी राय है। नलवा हलके में आगे चलते हैं और भी लोगों से जानते हैं कि क्या उनके उम्मीदवार के लिए वो सोचते हैं, नलवा की समस्याएं और नलवा का संविधान क्या हो सकता है। ये तमाम बातें हम नलवा के हलके में जाकर और लोगों से जानते हैं। हिसार लोकसभा के नलवा हलके में हैं हम, यहाँ पे हलके की हकीकत जानेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने रणबीर गंगवा का यहाँ से टिकट बदला है, रणधीर पनिहार को यहाँ पे टिकट दिया गया है, तो वहीं कांग्रेस ने अनिल मान को यहाँ से टिकट दिया है। जानेंगे नलवा हलके के लोगों से कि क्या है हलके की हकीकत और किस तरह के उम्मीदवार को वो पसंद करते हैं। आपको लगता है नलवा में कौन सी पार्टियों की टक्कर है, किस तरह का उम्मीदवार आप पसंद करते हैं? पढ़े लिखे उम्मीदवार होना चाहिए जो हमारे इलाके की जो समस्याएं उनको सुलझाए, उनको जाने, उसको पता होना चाहिए। जी पहले जो विधायक थे 10 साल तक रहे, जो पहले इनेलो से थे और बाद में बीजेपी सरकार से बने, कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे। उनको बार बार अवगत कराया गया भाई हमारी हिसार से नलवा तक खनक तक जो सड़क टूटी हुई है, बहुत से मरीज दम तोड़ चुके हैं सिर्फ इस सड़क के कारण। चुनाव में क्या माहौल नलवा हलके का? नलवा हल्का तो भाई यो लिकड़ेगा पनिहार, हम तो मोदी के लिए। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसे क्यों? हमारे पार्टी वाह ये कांग्रेस देश ने खत्म करवाया है। कांग्रेस में मेरे मुसलमान दारा खरोड़ लानदारी और हिंदुओं ने मनवानदार है, कांग्रेस देख के करेंगे, हम तो इससे क्या करेंगे। विकास के कुछ काम हुए आपके नलवा में? न हमारा हल्का में कोई की नहीं कौन करा, कौन सी सरकार ने हमारा काम करे जिंदल, जो पिछला रहा काम का जिंदल का लाग रहा है। नलवा हलके में क्या लग रहा है, किसका जोर ज्यादा है? भाई जोर तो सारे का ही है, सबका बराबर जोर है। और बीजेपी के आदमी है, समझिए, बीजेपी के आदमी है, बीजेपी ने पर्ची देंगे, चाहे हो तो जीतो। क्या ऐसा वजह है बीजेपी का साथ देने की? मोदी का साथ, सबका साथ, सबका विकास। कांग्रेस और इनेलो भी हरियाणा में सरकार चला चुकी है, जेजेपी भी अलायंस में रही है, इनका कामकाज कैसा लगा? इनका कामकाज 5 साल देखना रहे, सभी बाढ़ लागे हैं। सभी बीजेपी की सरकार में बाढ़ लागे हैं, हर गांव में तो 5-7 बाढ़ लाग जाए ना, तो नहीं समझ लो काम हो गया। घर गेल किसी का बाढ़ लागे को नहीं, गांव में सब 10-15 बाढ़ निकल जाओ, काम हो गया। नलवा हलके से हैं आप, क्या लगता है चुनाव का क्या माहौल है, हलके की हकीकत क्या है? नलवा हल्का में तो अनिल मान की मतलब ओके रिपोर्ट है, 70-75% अनिल मान। क्यों, ऐसा कोई खास कारण? खास कारण निरंतर आना, गांव में संभाल रखना, टाइम टाइम पर जरूरत पड़े ना भी पड़े, कुछ भी मतलब छोटा सा प्रोग्राम तो बड़ा में दिखा हाजिर हो। नलवा हलके की लगातार हम हकीकत जान रहे हैं, एक चौपाल में मौजूद हैं, यहाँ पे बहुत से लोग हैं, इनसे जानते हैं चुनावी सरगर्मियां की क्या है, क्या नलवे का माहौल क्या लगता है कि चुनावी सरगर्मियां क्या है, नलवा में क्या माहौल है, कौन सी पार्टी आपको लग रहा है मजबूत है? बीजेपी क्यों, ऐसा क्या काम करे हैं बीजेपी? सारा सौदा दे बीजेपी, खड़ने नाच दे और दे सब क्यों है। काम कैसा लग रहा है? जो आपके विधायक थे उनका काम, क्या काम हुए हैं यहाँ पे? बढ़िया, एकदम बढ़िया है काम बीजेपी का। बता दो आप भी, क्या लगता है कि बीजेपी क्यों, ऐसा क्या काम किया? बहुत बढ़िया काम करा के देश विदेश में अपने गांव में
लेडीजा के लिए सुरक्षा, सबके लिए, गरीब के लिए बहुत बढ़िया काम, सबसे बढ़िया काम। लग रहा है कि कुछ बदलाव आया है। बदलाव तो कोई आ रहा है बाबा, और पार्टी है तो कुछ नहीं। यहाँ बीजेपी पे बहुत बढ़िया काम कर रही है। कौन सी पार्टी का यहाँ माहौल ज्यादा नलवा में लग रहा है? बीजेपी का है। खर्ची पर्ची पे नौकरी लग रहे हैं, बिना खर्ची पर्ची में नौकरी लग रहे हैं। अच्छा, राशन है और है, अनेक योजना लागू कर रखी है, सब वो सामान मिले है। और दिक्कत क्या है, बढ़िया माहौल है ना, लड़ाई झगड़ा कम है, शांति है। कांग्रेस का भी सरकार रही है हरियाणा में, इनेलो की भी रही है। कांग्रेस की सरकार जो है ना, कौन भ्रष्ट सरकार है, चोर है। दूसरा जो है ना, रिश्वतखोर है, रिश्वतखोर भी है। 5 लाख दो खर्ची पर्ची मांगा है, जगह नौकरी लगे। ये बिना खर्ची पे लग रहा है, पढ़ाई के तौर पर लग गए, तो बढ़िया सरकार ये हुई। आपको लगता है कांग्रेस बीजेपी की तुलना की जाए कौन बेहतर, इनेलो भी रही हरियाणा में? भैया मैं तो नहीं बतागा। कौन सी पार्टी रही बढ़िया? बीजेपी क्योंकि सारा काम करा हमारा, पेंशन हमारी बांध दी, सिलेंडर हमारा 800 रुपया कर दिया, सारा काम कर दिया उन्हें। पैसे हमारे खत्म मारना रहे, और क्या देगा वो। बिना खर्ची पर्ची की जो बात हो रही है कि नौकरियां लगी है, लगता है ऐसी नौकरियां लगी हैं, ऑनलाइन सुविधाएं शुरू की है? खूब लगे है, खूब लगे है। बताइए आपको क्या लगता है, जो बिना खर्ची पर्ची के काम की बात सरकार कर रही है, नौकरियां आपको लगता है लगी हैं? 100 लाख हमारे तो खूब ठाठ हो रहे हैं। लगी है बिना खर्ची पर्ची के? हाँ खूब, हाँ लगी है नौकरी, बढ़िया लग रही है, काम बढ़िया है बहुत घना। जो मोदी करा, जो कुछ स्कीम करागा वो ये करेगा, और कौन क्या करेगा। जो पानी भी लिया होगा हरियाणा में, पानी आवाज हमारा टूटा नहीं कोई रहेगा, हम सब घर पे हो जाएंगे। और क्या काम, कांग्रेस का काम कैसा लगा? हमने काम कुम की मतलब कोई ना, हमने पानी चाहिए बस, पानी आज ठाठ हो जाएगी। बीजेपी ला सकती है पानी? हाँ बीजेपी लाओगी, और कोई कौन लावा। पानी की समस्या को लेकर क्या कहेंगे नलवा में, क्या कैसे पानी आएगा? पानी तो अगला लिया होगा, मोदी जी दिया होगा, और के पानी का है वो हमारे तो, और बिजली तो खूब है, पानी का वो है। और भी लोग हैं, इनसे भी जानते हैं कि क्या आखिरकार नलवे को लेकर वो सोचते हैं। आप लोग नलवे की किस तरह की सोचते हैं, किस तरह का उम्मीदवार होना चाहिए, कौन विकास करेगा नलवे का? उम्मीदवार होना चाहिए, विकास करना चाहिए गांव का। और अब तक करते आ रही बीजेपी सरकार, और आगे भी करेगी। हमारे गांव में अच्छे बच्चे लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाई के तौर पर, बगैर रिश्वत। और कांग्रेस में रिश्वत चलती थी, धोखाधड़ी वाली सरकार है कांग्रेस। बीजेपी बढ़िया सरकार है, बीजेपी को चाहते हैं। क्या आपको लगता है चुनाव किस तरह का है नलवे का, कौन किसका पलड़ा किस पे भारी है? बस नलवा में तो बीजेपी है बस, और कुछ नहीं है। कोई खास कारण इसका जो आप कह रहे हैं? हमारे दादे परदादे वो ओपी जिंदल, उसके हम तो नहीं गिले चला सारा सौदा। हाँ हमारा सौदा सादा वो सारा बढ़ता। जिंदल को सरकार की जरूरत नहीं है, हमारे जिंदल परिवार से वो सहयोग है। आप बताइए, क्या आपको लगता है इनेलो, बीजेपी, कांग्रेस, कौन मजबूत है नलवा में? नलवा में तो बीजेपी है जी, और बीजेपी रहेगी जी। और हमने कैंडिडेट से कोई मतलब को नहीं, क्यों हमारे गांव का काम है, वो हमारा ओपी जिंदल है, वो अपना आप करवाता है सारा काम। तो सरकार की तो और किसी की आवाज़ या कैंडिडेट कैसा भी हो कैसा ना हो, हमने उनसे मतलब ही नहीं है जी। बीजेपी के उसमें काम हुए हैं? हाँ बीजेपी में काम हुए हैं, लेकिन हाँ लगे हमारे बिना रिश्वत बिना लगे हैं। तो नलवा हलके में हमने अलग अलग गांव, चौपाल, गलियों में, मार्केट में जाकर लोगों की राय ली। नलवा हलके में भी लोगों ने सूर्य समाचार के सामने हलके की हकीकत रखी, बताया कौन सा उम्मीदवार किस पर भारी है, किस उम्मीदवार को क्यों पसंद करते हैं, क्या इसकी वजह है। इस खास कार्यक्रम में हमने आपको उकलाना, हांसी और नलवा हलके की हकीकत दिखाई और बताया कि किस तरह से लोग अपने वोट को देने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ नलवे से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।